जीतन राम मांझी ने गांधी मैदान में दलित समागम रैली का आयोजन किया। इस रैली में नीतीश कुमार आते हैं और महज 30 सेकंड का भाषण देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जिसके बाद जीतन राम मांझी का बयान आता है कि भाई साहब ये एनडीए की मीटिंग थोड़ी थी। अगर एनडीए की मीटिंग होते तो मुख्यमंत्री जी जरूर रुकते, लेकिन एनडीए की चूंकि मीटिंग नहीं थी इसीलिए नीतीश कुमार जल्दी में चले गए। अब ये बयान जब से उनका बाहर आया है, एक बार फिर से यही सवाल उठना शुरू हो गया है कि जीतन राम मांझी अकेले ही बचते हैं। मतलब उनका बयान कुछ अलग ही होता है और जब भी कुछ बोलते हैं तो भाई साहब वो बयान चर्चा का केंद्र बन जाता है कि ये क्या बोल गए। कभी भी वो कुछ भी बोल सकते हैं और उनके इस बातों को लेके एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग 30% आबादी में हैं और हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम टूट चुके हैं। वरना देख लीजिए, आज सत्ता हमारे हाथ में ना होके किसी और के हाथ में है, और ये किसी और है कौन? नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसकी बात कर रहे हैं ये जीतन राम मांझी? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान जो है एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल गांधी मैदान में उन्होंने दलित समागम रैली का आयोजन किया था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे लोग आए थे और विधानसभा के से लौटते वक्त जो है वो नीतीश कुमार भी उस रैली में शिरकत किए थे। उनके साथ सम्राट चौधरी भी दिखाई दिए थे और उन लोगों का स्वागत भी किया गया। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार कोई काम से जल्दी निकल गए और उनके जाने के साथ ही तुरंत से जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। दरअसल नीतीश कुमार जब वहां पे पहुंचे थे तो मात्र 30 सेकंड ही रुक पाए थे और उसके बाद चले गए थे। इसको भी कई तरीके से राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी वही शख्स हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया था नीतीश कुमार पे कि ये हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, और यही कह के उन्होंने जेडीयू से किनारा किया था। और यहां पे जब नीतीश कुमार आए और उस रैली में शिरकत किए तो मात्र 30 सेकंड के बाद उस रैली से किनारा कर लिए और वापस चले गए। हालांकि सम्राट चौधरी वहां पे बैठे हुए थे और उसी दौरान जीतन राम मांझी का जो बयान सामने आया उससे जो है कहीं ना कहीं बिहार की सियासत एकदम से गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि 30% आबादी जो है वो दलित और महादलित की है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है? तो अगर बिहार के सत्ता की बात की जाए तो वो नीतीश कुमार के हाथों में है। अगर केंद्र की सत्ता की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, और नरेंद्र मोदी के ही वो काफी अभी प्रिय बने हुए हैं। वो नरेंद्र मोदी के ही मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। अगर इधर बात किया जाए तो उनके बेटे संतोष सुमन जो है वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, सत्ता किसी और के हाथ में है। और अफसोस ये कोई और जिसको वो बता रहे हैं वो एनडीए के साथी ही हैं, यानी जेडीयू और बीजेपी। उन्हीं के ऊपर उन्होंने निशाना साध दिया। सम्राट चौधरी उस मंच पे बैठे हुए थे और उनके सामने ही मांझी जी ये बयान दे गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने बहुत कुछ किया है पिछड़ों के लिए, हमने जो सफाई कर्मी है उनके लिए एक योजना भी बनाई थी, लेकिन आज तक वो योजना जो है वो बाहर नहीं आई। हमें जानना है कि आखिरकार वो योजना इन लोगों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए आई क्यों नहीं। एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि 20 साल से सत्ता में तो नीतीश कुमार ही हैं और वो सवाल पूछेंगे भी तो नीतीश कुमार से ही पूछेंगे। और इस तरीके से मांझी का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। जीतन राम मांझी जब भी मुंह खोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो उस बयान की चर्चा जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे उन्होंने पहले 40 सीट लेने का दावा कर दिया था और अब इस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम भी अपना पावर दिखाएंगे। पावर भी दिखाया, एकदम से गांधी मैदान भरा हुआ था, तमाम लोग आए हुए थे। लेकिन इस दौरान जो उनका भाषण था, जो उनकी बातें थी, इससे एनडीए जरूर नाराज हो सकती है, खासकर नीतीश कुमार और भाजपा। सम्राट चौधरी वहां पे बैठे थे, वहां पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन माना जा रहा है कि भाई साहब सम्राट चौधरी इस बात से खुश तो नहीं होंगे जहां पे वो कह रहे हैं कि 30% हमारी आबादी है, सत्ता किसके हाथों में? अरे किसके हाथों में? आप ही के साथ
साथी जो है उन्हीं के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में है, नीतीश कुमार के हाथों में है, लेकिन ये तो वहां पे बोल गए। उसके बाद सवाल भी पूछ रहे हैं कि सफाई कर्मियों के लिए हमने एक संगठन बनाने की मांग की थी, उनके लिए योजनाएं लाई थी, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि मांझी जी की ये आदत है कि वो हमेशा से वो किसी ना किसी के ऊपर सवाल खड़ा करते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से है, उनके साथ है या उनके विरोध में है। मांझी जी के मन में जो आता है वो बोल देते हैं, और बोलने के बाद फिर पता नहीं उनका हृदय परिवर्तित होता है तो एकदम से वो कुछ और बोलने लग जाते हैं। वो रामायण के ऊपर बोलते हैं, कुंभ में डुबकी लगा लेते हैं और कहते हैं कि इससे लोगों के पेट में मरोड़ होगा। वो एकदम से नीतीश कुमार के ऊपर कुछ भी बोल जाते हैं, फिर नीतीश कुमार से हाथ मिला लेते हैं। भाजपा से नाराजगी दिखाते हैं, फिर भाजपा भाजपा की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसा काम मांझी जी निरंतर करते आए हैं, और आज यही देखने को मिला दलित समागम रैली में, जहां पे कहीं ना कहीं इशारों इशारों में ही नीतीश कुमार और भाजपा के ऊपर निशाना साधते दिखाई दिए जीतन राम मांझी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी मांझी को लेके आप क्या सोचते हैं, ये भी बता दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।